हेलो गाइस, आप जुड़ गए हैकिंस के साथ। मैं हूं कौशिक। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। दोस्तों, आज पूरे इंडिया में एक बहस छिड़ा हुआ है कि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम देने जाना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर उनका लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। इस बहस का केंद्र है जेईई एंड एनईईटी एग्ज़ाम्स। और इस बहस का शुरुआत हुआ था 17 अगस्त को, यानी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये निश्चित किया था कि कोरोना वायरस की वजह से जेईई एंड एनईईटी जैसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। यानी कि 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच ये सारे एग्ज़ाम्स आयोजन किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में आज पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम्स देने नहीं जा पाएंगे, और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का भी यही कहना है कि स्टूडेंट्स कैसे एग्ज़ाम्स देने जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे बुद्धिजीवी एंड बहुत सारे जाने माने हस्तियाँ भी इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्विटर में भी एग्ज़ाम ना लेने का हैशटैग ही ट्रेंड कर रहा है। और मैं आज इस वीडियो में आपको इसी बारे में एक डिटेल एनालिसिस दिखाऊंगा कि क्यों इस कोरोना के सिचुएशन में इन एग्ज़ाम्स को, यानी कि जेईई एंड एनईईटी एग्ज़ाम्स को ना लेने में ही स्टूडेंट्स का भलाई होगा। सो प्लीज़ वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्स लेने में जो पहला प्रॉब्लम होगा वो होगा सोशल डिस्टेंसिंग का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के मौजूदगी में ही एग्ज़ाम्स होगा, लेकिन कुछ दिन पहले हम देख चुके हैं कि केरला में जो एग्ज़ाम्स हुआ था, यानी कि KEM जो एग्ज़ाम्स हुआ था, इन एग्ज़ाम्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया था, और इसके वजह से कुछ स्टूडेंट्स पॉजिटिव भी हो गए थे। ये तो फिर भी एक स्टेट का एग्ज़ाम है, लेकिन जेईई एंड एनईईटी पूरे देश भर में होता है। इस साल जेईई में टोटल 11 लाख स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं, और एनईईटी में टोटल 17 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम्स होता है तो कितने सारे स्टूडेंट्स कोरोना से पॉजिटिव हो सकते हैं। ये एक बहुत ही खतरे का बात है। अगर तय शेड्यूल्स में ही एग्ज़ाम्स होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेक्टेड होंगे, लेकिन खतरा सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स भी कोरोना से अफेक्टेड हो सकते हैं। अगर उनके फैमिली में कोई बुजुर्ग आदमी रहता है तो उनके लिए भी जान का खतरा बना रहेगा, और ऐसे ही करके देश भर में कोरोना पॉजिटिविटी का रेट धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का। देश भर में कोरोना की वजह से हालत ऐसा हो गया है कि अभी तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को पूरी तरीके से खोला नहीं गया है। जेईई एंड एनईईटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स रूरल एरिया, यानी कि गांव जैसे इलाकों से बिलोंग करते हैं, और कईयों के घर से तो एग्ज़ाम सेंटर्स का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर और कईयों के तो 200 किलोमीटर तक होते हैं। और ऐसे हालत में जब पूरे देश भर में ट्रेन्स, बसेस और अदर्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम सभी बंद पड़े हैं, ऐसे हालत में स्टूडेंट्स कैसे एग्ज़ाम्स देने जाएंगे? ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है सरकार के लिए। इसके बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। इस साल भारी मानसून की वजह से देश के कई सारे इलाकों में फ्लड, यानी कि बाढ़ का प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, इन सभी स्टेट्स के बहुत सारे इलाकों में भारी बाढ़ आया है, और अभी भी बहुत सारे गाँव में बाढ़ का पानी अभी तक नहीं उतरा है। और उन सारे इलाकों में जो स्टूडेंट्स हैं इन सारे एग्ज़ाम्स का, उनके लिए एग्ज़ाम सेंटर्स तक जाना या फिर एग्ज़ाम्स देना एक बहुत ही मुश्किल और चुनौती का बात है। इस साल अगर तय शेड्यूल्स में ये एग्ज़ाम्स होता है तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो होगा स्टूडेंट्स का एब्सेंट होना। इस कोरोना की सिचुएशन में स्टूडेंट्स को पेरेंट्स एग्ज़ाम्स देने नहीं जाने देंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद होने के लिए एग्ज़ाम सेंटर्स तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे इस साल। और इसकी वजह से इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जेईई एंड एनईईटी जैसे एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और इसी की वजह से एग्ज़ाम्स बहुत हद तक अफेक्टेड होगा। इसके बारे में भी सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक वाइटल पॉइंट है। और अब ब्लैक लिव्स मैटर की तरह स्टूडेंट्स लिव्स मैटर को भी ट्रेंड किया जा रहा है, यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट्स के लाइफ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हम उनके हेल्थ को रिस्क में डाल के, उनके जान को रिस्क में डाल के उन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से और इंडियन गवर्नमेंट से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि जब तक कोरोना का कोई वैक्सीन आविष्कार नहीं होता, या फिर मार्केट पे लॉन्च नहीं होता, या फिर कोरोना का ये सिचुएशन देश भर में कंट्रोल नहीं होता, तब तक इन एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन ही रखा जाए। इसी में शायद स्टूडेंट्स का भलाई होगा।
तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।